एक मछली पकड़ने वाला कांटा डालकर तालाब के किनारे बैठा हुआ था। बहुत देर हो गई, लेकिन कोई भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी और न ही कोई पानी में हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा सही जगह ना डाला हो सकता है कि जहाँ मैंने कांटा डाला है यहाँ मछली न हो। उसने तालाब में झांक कर देखा तो जहाँ उसका कांटा है उसके आसपास तो बहुत सारी मछलियाँ थी। उसे बहुत अचंभा हुआ कि इतनी सारी मछलियाँ होने के बावजूद भी कोई मछली कांटे में क्यों नहीं फंसी। रास्ते में जा रहे किसी व्यक्ति ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली पकड़ने वाले से कहा, लगता है भाई आप यहाँ पर मछली पकड़ने बहुत दिनों के बाद आए हो। भाई क्या आप नहीं जानते कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली पकड़ने वाला बड़ा हैरान हुआ और उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इस तालाब में ऐसा क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, बहुत दिन पहले इस तालाब के किनारे एक महात्मा रुके थे। उन्होंने यहाँ चुप रहने के महत्व पर प्रवचन दिया था। उनकी आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सभी मछलियाँ भी बड़े ही ध्यान से सुनती थी। महात्मा के गलत समय पर चुप रहने के प्रवचन को मछलियाँ भी सुनती थी। उस व्यक्ति ने आगे बताया, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उस दिन के बाद जब भी कोई मछली पकड़ने वाला मछलियों को फंसाने के लिए कांटा डालता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछलियाँ अपना मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। भगवान ने हर आदमी को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासा, हर इंद्रियाँ 2-2 दी है, लेकिन जबान एक ही दी है। इसका क्या कारण होगा? क्योंकि यह एक ही बहुत सारी भयंकर परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए काफ़ी है। महात्मा ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलेगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जबान पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां अपने आप नियमित रहेगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अयोग्य या बिना कारण बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वापन पैदा हो जाता है। उसकी समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है। वर्तमान में देखें तो बहुत सारी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या गलत बोलना ही है। प्रभु कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी बातों से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के हकदार बन जाते हैं। बातों से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, इसलिए कम बोले और जब भी बोले सोच समझकर बोले और मीठा बोले। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।